हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर एक एग्जाम में। और यदि आप दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपके 7 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाने हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में ये भाग हमारा नंबर 3 है। यदि आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन भागों को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ये दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सियाचिन के कुमार पोस्ट में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो इनका नाम है शिवा चौहान। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सौरभ गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न हमारा है, किस कंपनी के सीईओ सुहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया। तो सही आंसर है भारत पे। अगला प्रश्न इसके बाद दोस्तों हमारा है, वर्ष 2023 के प्रथम छमाही के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा स्वीडन। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से इनमें कौन सा वो देश है जहां पर मध्य रात्रि का सूर्य देखा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मैक्सिको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है नॉर्मा लूसिया पीना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने। तो सही आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो सही आंसर है कौस्तभ चटर्जी। चलिए दोस्तों, आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, और साथ में बताइए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। तो सही आंसर है मिथाली ठाकुर। दोस्तों इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, मंजुला सुब्रमण्यम किस राज्य की पहली मुख्य सचिव थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। दोस्तों चलिए आप मुझे बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, किस राज्य में छठी एथलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हमारा नया प्रश्न है, इतिहास में प्रथम विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो सही आंसर है कोनेरू हम्पी। हमारा नया प्रश्न है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है हसमुख हदिया। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न हमारा है, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम नए साल 2023 का स्वागत किस देश में किया गया। तो सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ। तो सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वेटिकन सिटी में किस पूर्व कैथोलिक पोप का निधन हो गया है। तो सही आंसर है पोप बेनेडिक्ट। दोस्तों यदि वेटिकन सिटी की बात करें तो देखिए, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। अगला प्रश्न हमारा है, किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो सही आंसर है चुनाव आयोग। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान समय में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। हमारा नया प्रश्न है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है इसके बाद, आईसीसी पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। तो सही आंसर है भारत। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया गया। तो सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है पद्म विभूषण। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और साथ में दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में वह कौन सी घटना है जो कि मुलायम सिंह यादव के समय में घटित हुई थी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ग्रेड 3-12 के छात्रों के लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है CBSE। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने हाल ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशन डेटाबेस जारी किया है, तो सही आंसर है इसका सेबी। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने सामल भाई बी पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है, दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है अमूल। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पवन अग्रवाल। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 20 BPS घटाकर कितना कर दिया है, तो सही आंसर है 5.8%। अगला प्रश्न हमारा है, चैट GPT की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च करेगा, दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है स्पैरो। हमारा नया प्रश्न है, प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया, तो सही आंसर है कोजी सातो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में खादी उत्सव 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर है मुंबई। हमारा नया प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट चालू वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करेगा, तो सही आंसर है 300। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो सही आंसर है राजनाथ सिंह। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजनाथ सिंह वर्तमान में किस पद पर हैं। नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उसके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, तो सही आंसर है 1000। हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हमारा है झारखंड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास करने की घोषणा की, तो सही आंसर है असम। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणी से लुप्त होने वाली एक स्वेलेट तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है, दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने देश में 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने 8 चीते किस देश से मंगाए थे। हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित ICC की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो सही आंसर है ऋषभ पंत। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा बना है, दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है NSE। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में ये प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और इसमें शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र राज्य ने इसमें जीते हैं। हमारा नया प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो सही आंसर है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास संपन्न हुआ, तो सही आंसर इसका है जापान। अगला प्रश्न हमारा है, पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो सही आंसर है जर्मनी ने।
दोस्तों जर्मनी ने देखिए बेल्जियम को हरा करके ये खिताब जीता है। तो उप विजेता जो टीम है वो बेल्जियम रही है। चलिए दोस्तों आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि ये जो खिताब है ये कहाँ पर खेला गया था। हमारा नया प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी सूर्य पर शोध करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगी? तो सही आंसर है इसरो। दोस्तों इसरो की स्थापना बताइए किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा एनसीसी 75वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया? तो सही आंसर है पीएम मोदी। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में राजाचारी को किस देश की वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नामित किया गया? तो सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ओडेसा को जेंडर साइड में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के प्रेजेंट टाइम में कितने स्थल हैं।